नमस्कार। सबसे पहले आप सबको नमस्कार मेरा मॉर्निंग पॉडकास्ट के लिए। कल का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू डॉलर इंडेक्स में गिरावट बन रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स 105.50 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे होता है तो हम जानते हैं कमोडिटी में तेजी आती है और हम देख सकते हैं गोल्ड में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होने के बाद कल मार्केट काफी फ्लैट रहा है, जबकि चांदी भी $22 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दी। हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो इसराइल के कंसर्न के बाद और उससे पहले भी हम सप्लाई कंसर्न के चलते कच्चे तेल को 86 के ऊपर डब्ल्यूटीआई को और 88 के करीब ब्रांड को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस में भी हमने जबरदस्त एक जंप आते हुए देखा। हमने पहले भी कहा था कि $3 का लेवल अगर ब्रीच कर जाता तो बड़ी तेजी आ सकती है और हम लगभग अभी 340 के करीब इस वक्त ट्रेड करके चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 2-3 सेशंस के अंदर हमने मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव बनते हुए देखा है। टाइमिंग हमें लगता है कि मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम है, ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं, तो ये चीज़ें लंबी चलती है। तो ओवरऑल हमको अभी अगले 2-3 सेशन में हमको ये देखना है कि कहीं न कहीं कच्चा तेल या गोल्ड जो इज़राइल को लेके जो कंसर्न्स बने हुए हैं, इसके अंदर आगे क्या इम्पैक्ट देता है। विक्स आप देखिए अभी भी बढ़ा हुआ है, नो डाउट 20 का लेवल अचीव कर चुका था, वहाँ से हमने थोड़ी बहुत पुल बैक ज़रूर आते हुए देखी है। बट कुल मिला के अभी भी विक्स एलिवेटेड लेवल्स पे बना हुआ है, जिसके चलते कमोडिटी मार्केट में एक बड़ा जंप बना हुआ है। इज़राइल का जो एरिया है वो ईरान को भी सटके है और अगर इन्वॉल्वमेंट ईरान, यूएस और बाकी कंट्रीज़ का होता है, देन डेफिनिटली इसका इम्पैक्ट हम पूरे ही मार्केट पे पड़ते हुए देखेंगे। टाइमिंग हम देख रहे हैं कि खाली स्टेटमेंट्स आए हैं, बाकी कोई अपडेट्स नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट कल के सेशन में एक दबाव भरा या एक रेंज में रहा है। जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। आपको अब बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे नज़र रखना है, बिकॉज़ बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होता क्या है? बाल्टिक ड्राई इंडेक्स एक तरह का फ्रेड इंडेक्स है, मतलब जो शिपिंग कॉस्ट या शिपिंग फ्रेड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमने देखा था कि परसों जब न्यूज़ आई थी, उसमें एक बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब है कहीं न कहीं सी रूट पे इम्पैक्ट आएगा और जब भी सी रूट पे इम्पैक्ट आता है, तो गुड्स की, कार्गो की जो आवाजाही है, वो कहीं न कहीं रुक जाती है, जिसके चलते कमोडिटी को एक जंप मिलता है। तो हमने देखा एक बड़ा जंप हमने बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में आते हुए देखा, कच्चे तेल में भी हमने देखा कि प्राइसेज़ में एक बड़ा जंप आया था, बिकॉज़ हमास के सरप्राइज अटैक जो इजराइल पे हुआ था, वैसे तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं एनर्जी मार्केट को फियर है कि अगर फर्दर एक्सीलेशन होता है तो मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन या डिप्लोमेटिक निगोशिएशन चालू हो जाएंगे, जिसका असर मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल भी हमने देखा यूएस रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने कच्चे तेल को एक बड़ी तेजी आती हुई देखी। साथ में दूसरी ओर अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना के अंदर एज ऑफ नाउ जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वाला आ रहा है। चाइना एक हफ्ते की छुट्टी के बाद 8 तारीख से मार्केट ओपन अप हो चुका है, बट रीस्टॉकिंग की एक्टिविटी अभी तक नहीं देखी गई है। मीनवाइल अगर हम बेस मेटल की बात करें, तो कॉपर इस वक्त करीबन 3.65 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक के अंदर भी हमने एलएमई पे करीबन $2500 के नीचे जाते हुए देखा था। ये चौथा महीना है कि प्राइजेस कंटिन्यू गिरावट दिखा रहा है। जिस ढंग से सप्लाई तो अभी आउटवेट कर रही है, बट डिमांड कहीं पे भी पिकअप नहीं कर पा रहा। रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप से, जहाँ पे ग्लोबल रिफाइंड जिंक मार्केट है वो सरप्लस में बताया जा रहा है 2,48,000 मेट्रिक टन दिस ईयर, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव है। इससे पहले हमने देखा था प्रोजेक्टेड जो था वो डेफिसिट का था, बट अब सरप्लस है, जिसकी वजह से जिंक में भी हमने गिरावट देखी। बट हाँ, अभी भी 220 के ऊपर प्राइजेस मेंटेन है। चाइना की जो इकोनॉमी रिकवरी है, वो धीरे धीरे आगे जाके मेटल को सपोर्ट कर सकती है। तो जो ये गिरावट आई थी रिसेंटली, ये इन्वेंट्रीज को लेकर आई थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें, तो कच्चे तेल में भी हमें लगता है कि मार्केट में लोअर लेवल पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने और चांदी की अगर बात करते हैं, तो सोने और चांदी के अंदर भी हमने देखा कि मॉडस्ट गेन के बाद मार्केट कल एक पूरे दायरे में रहता हुआ दिखाई दिया। कल हमने देखा कि डॉलर में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट है और साथ में डॉविश स्टेटमेंट आया है फेड का, जिसकी वजह से गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स इस वक्त भी आप देखेंगे तो 105.50 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका पूरा पूरा सपोर्ट सोने और चांदी को मिल रहा है। जो टॉप के फेड ऑफिसर्स है, उन्होंने कॉशियस किया है कि रेजिंग रेट फर्दर अगर होता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में फेड वाइस चेयरमैन फिलिप ने भी मंडे को कहा था कि सेंट्रल बैंक इज इन द पोजीशन टू प्रोसीड ए केयरफुली असेसमेंट
असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉलिसी फर्मिंग, के आगे हम पॉलिसी जो फर्म कर रहे हैं उसको केयरफुली देखना चाहिए। तो अब ये माना जा रहा है कि नवंबर में जो रेट हाइक सोच रहे थे वो नहीं होगा, जिसके चलते ही गोल्ड को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट इससे इंपॉर्टेंट आ जाता है डेटा पॉइंट, क्योंकि कोई भी कमोडिटीज में जब आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए क्या ऐसा डेटा है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज के सेशन की अगर बात करें तो आज के सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मार्केट में हिट होते हुए देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आज के सेशन की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में ही हमने देखा कि जापान से प्राइमरी मशीन टूल का डेटा आना है। वहीं चाइना से अगर हम बात करें तो न्यू लोन्स आप देखिए बढ़कर आ रहा है। जब भी ये लोन एक्टिविटी बढ़ती है इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कुल मिलाकर जब भी मार्केट के अंदर लोन एक्टिविटी बढ़ती है तो बेस मेटल को सपोर्ट मिलता है। मनी सप्लाई भी आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड यूएस की अगर बात करें तो कोर पीपीआई के नंबर स्टेबल है, जबकि पीपीआई गिरावट है। तो यूएस के डेटा खराब आने की वजह से डॉलर में दबाव रहेगा, जिसका सपोर्ट हम पूरे कमोडिटी मार्केट में आते हुए देखेंगे। वहीं आईएमएफ की मीटिंग भी आज रहनी है और साथ में एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे। ये काफ़ी क्रुशियल होने हैं आज के सेशन में। नाउ विल मूव टू टेक्निकल साइड, जहाँ पे सबसे पहले हम डॉलर को लेते हैं। तो डॉलर में अगर आप देखेंगे तो डॉलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 107.20, अगर हम पिछले एक साल का बात करें तो 114 से लेकर 99.50 का लो लगा के 50% का रिट्रेसमेंट दिखाया हुआ है, और अब मार्केट कहीं ना कहीं 105.50 के नीचे आ चुका है। ये हफ्ते में अगर 105.50 के नीचे रहेगा तो स्लोली एंड स्टेडीली हम डॉलर इंडेक्स को करीबन 104.20 तक का लेवल देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर डॉलर इंडेक्स में अगर गिरावट बढ़ती है तो ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट पे एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट रह सकती है जो 104.50 के आसपास रहेगा। वहीं अगर हम इंटरनेशनल के अंदर गोल्ड की अगर बात करें तो इंटरनेशनल गोल्ड के अंदर अभी भी प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, जो 1910 1908 के करीब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर 1800 से मार्केट रिकवर कर रहा है। बट टेक्निकली देखें तो मार्केट अभी वॉलिटिटी लो वॉलिटिटी जोन में, वॉलिटिटी है अभी मार्केट में बट कम होते हुए जा रही है। यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमने प्राइजेस के अंदर आते हुए देखा है, आप देख सकते हैं। तो ये संकेत देता है बाइंग करके चलिए। प्राइजेस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। जब तक 1830 का लेवल ब्रीच 1840 का लेवल ब्रीच नहीं करता, हाई पॉसिबिलिटी है कि 1864 का लेवल तोड़ने पे हम जल्द 1880-85 का लेवल देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर गोल्ड में भी एक पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम बनते हुए देखा है, जो करीबन 2050 का था। अब 2050 से मार्केट रिकवर करके कहीं ना कहीं 22-20 का एक रजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मार्केट करीबन 22-20 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग लेके काम कीजिए, बेच के काम नहीं कीजिए। चांदी के अंदर भी एक बड़ा उछाल रहेगा। और ये हम इसलिए भी बोल सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में आप देखिए कि गिरावट है। प्राइजेस ने रिसेंटली एक अच्छी खासी तेजी 85 के ऊपर दिखाया था, जिसकी वजह से चांदी क्रैश हुई थी। बट चांदी ने हायर साइड में 88 का लेवल तोड़ा नहीं और यहाँ से अब नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 83 तक का भी लेवल मिलता है गोल्ड सिल्वर रेशियो में, तो इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी ज़्यादा तेज होगी। तो आने वाले एक हफ्ते के लिए चांदी में आप ज़्यादा पोजीशन बना सकते हैं। चांदी में मुझे लगता है तेजी अच्छी बनेगी। एमसी बुलडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट स्लोली एंड स्टडीली रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 15,250 का लेवल तोड़ने पे हम 15,500 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं सोने की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने सोने के अंदर एक कंसोलिडेशन मूव देखा, एक हार्मोनिक पैटर्न बना था जो हमें संकेत दे रहा था मार्केट में रिकवरी बनेगी, और हमने वैसे ही रिकवरी देखी। बट प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 57,750 के ऊपर निकलने पे हम करीबन 58,200 से 300 की रेंज में देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेगेटिव क्रॉसओवर था अब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ बदल रहा है। वॉलिटिटी धीरे धीरे कम होगी, बट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हमें लगता है कि 57,900 से 58 का एक पुल बैक देखने मिल सकता है। जब तक प्राइजेस 57,300 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करके चलिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का लोअर लेवल छूने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं अब रिकवरी दिखाने लग गया है। तो इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 70,250 का रहेगा। एक बार प्राइजेस अगर 70,250 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो डेफिनेटली हम प्राइजेस को फिर से 73 500 की जोन में जाते हुए देखेंगे। बट कुल मिला के डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का लो
का सपोर्ट लेते हुए मार्केट कहीं ना कहीं 70,250 की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नेगेटिव क्रॉसओवर था वो खत्म हो चुका है। यहाँ से अब हम पॉजिटिव क्रॉसओवर देखेंगे। वॉल्टिटी एज ऑफ नाउ कम है, बिकॉज इतने बड़े मूवमेंट के बाद वॉल्टिटी कम होना आम बात है। तो टाइमिंग सोने और चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाए। वहीं WTI क्रूड की अगर बात करें तो एक अच्छा खासे फॉल के बाद रिकवरी जरूर आई, कंसोलिडेशन जोन में है, बिकॉज इचिमिको क्लाउड के अंदर है। यहाँ पे अभी भी कर्व लेना बाकी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर 150 की गिरावट आती भी है तो लेके काम करना चाहिए। ब्रेंट में इस वक्त सपोर्ट की अगर हम बात करें तो $86 का सपोर्ट है, 90 का रेजिस्टेंट है। वहीं अगर हम WTI क्रूड की अगर बात करते हैं तो आप देखिए, जो पहले एक हार्मोनिक बना था जिसके बाद मार्केट में गिरावट भी आई थी, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था। तो एज ऑफ नाउ 200 मूविंग एवरेज का प्राइस सपोर्ट लेके चल रहा है, जो हमें लगता है जब तक 80 के नीचे नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 92 तक का भी लेवल देख पाएंगे। एनजीबी इंटरनेशनल की अगर बात करें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है, और जब भी राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है तो आप मान के चलिए कि टारगेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लो से लेकर अब तक का टारगेट देखें तो करीबन एक सेकेंड, तो लो से लेके अभी तक का अगर हम टारगेट देखें तो प्राइजेस ने नीचे में 2.45 से निकलकर हायर साइड पे हमने ये लेवल बनते हुए देखा था $3 का। अगर इसी को मैं आगे कैरी इन करता हूँ तो 3.6 तक का लेवल आराम से नेचुरल गैस दिखा सकती है। वॉल्टिटी कंटिन्यू मेंटेन है, मैकडी पॉजिटिव है, इसलिए लेके काम करना चाहिए। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कच्चे तेल के अंदर एक गिरावट के बाद मार्केट 6950 का एक अच्छा सपोर्ट ले चुका है। एज ऑफ नाउ 6950 से लेकर 7380 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। वॉल्टिटी एज ऑफ नाउ मेंटेन रहेगी, बट सिग्नल अभी भी पॉजिटिव नहीं है, तो गिरावट पे ही बाय करके चलना है, क्वांटिटी कम रखनी है, ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है। वहीं अगर हम कच्चे तेल के बाद नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम के बाद एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, जो कहीं ना कहीं 290 का लेवल दिखा चुका है। यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ मार्केट में थोड़ा भी अगर 290 का लेवल टूटता है देन ओनली हम 310 का लेवल देखेंगे, बट मान के चलिए कि ये जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। करंट लेवल से बाइंग नहीं रखनी चाहिए। नेचुरली इंटरनेशनल में तेजी दिखा रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट पे एज ऑफ नाउ नहीं है। तो जो पहले हम लोग हॉकी स्टोन रख रहे थे, अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो बेटर उसको ये लेवल पे एग्जिट करके बैठिए। विंटर की इन्वेंट्री काफी अच्छी है, हो सकता है 10-12 पॉइंट ऊपर चल जाए, लेकिन उसको इंटरडे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। बेस मेटल स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर के अंदर हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, और साथ में मैकडी भी देखिए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन दिखा रही है। बट फंडामेंटल साइड चाइना से कोई ऐसे पॉजिटिव संकेत नहीं है, आ रहे हैं बट ज्यादा नहीं आ रहे। तो अभी भी गुंजाइश है कि 695 तक का लेवल देख सकते हैं। जब तक मार्केट 715 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 695 से 715 के बीच में मार्केट को मूव करते हुए देखेंगे। जिंक के अंदर हमने देखा था कि सरप्लस है, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू गिरावट का ही रुख लेता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग भी अगर हम सपोर्ट की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर टाइमिंग एक गिरावट का ही रुख दिखाई दे रहा है। सपोर्ट एज ऑफ नाउ मार्केट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक 218 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जब तक 218 का लेवल रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबल यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार में मार्केट ये सपोर्ट लेवल ले रहा है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं कि मार्केट में गिरावट रह सकती है। जो 220 के नीचे का सपोर्ट लेते हैं तो ही हम तेजी देख पाएंगे, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। लेड वैसे भी रेंज बाउंड है काफ़ी समय से, ना ही 190 के ऊपर जा रहा है, ना ही 185 के नीचे जा रहा है। ये दायरा जो है वो मेंटेन रहने की उम्मीद है। एल्यूमिनियम में हमने देखा रिसेंटली स्मेल्टर्स के जो कंसर्न्स को लेकर प्राइजेस ने एक जंप जरूर दिखाया था, बट ये जंप सस्टेन नहीं कर पाया था। तो टाइमिंग हमें लगता है एल्यूमिनियम में भी गिरावट है, जो 202 के लेवल पे बाइंग करके चलना चाहिए। एज ऑफ नॉट थिंग्स आर नेगेटिव। स्टील एनसीडीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर एक ठहराव है, हायर साइड पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने पे ही तेजी है, अदरवाइज 45,000 से लेकर 44,500 के बीच में स्टील एक बार देखने मिल सकता है। क्विकली अगर करेंसी की अगर बात करते हैं तो आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से बार बार में हम करेंसी को 83.30 83.40 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, बट कुल मिला के लॉन्ग टर्म में रुपया कमजोर लग रहा है। टाइमिंग हो सकता है आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से 83 तक का लेवल दिखा दे। ईरो के अंदर भी मार्केट में एक हार्मोनिक बना हुआ है जो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन 8860 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक नई तेजी देख पाएंगे। 8850 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम एक नई तेजी देख सकते हैं, जो ऊपर में 8960 से लेकर 90 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट इसके लिए आपको नज़र रखना है डॉलर इंडेक्स पे और इंटरनेशनल
मार्केट सिनेरियो पे, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसी है जो यूरो आईएनआर को भी सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में भी हम देख रहे हैं कि एक राउंडिंग टॉप बना था, बट मार्केट अब यहाँ से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक बेस बन रहा है। 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट है, 102.33 के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है ये हफ्ता तो डेफिनेटली 103 तक जाएंगे। वहीं जेपीवाई आईएनआर की अगर बात करते हैं तो मार्केट अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है ये एक सपोर्ट दे सकता है, बट क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वेट एंड वॉच रखिए। एग्री कमोडिटी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंथा में हमने देखा है कि रिसेंटली मेंथा एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिख रहा है 920 से 940 के बीच में। तो जब तक 920 के नीचे प्राइजेस नहीं जाते हैं या 950 के ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। विंटर की डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, जिसको सपोर्ट मिल सकता है, बट फिजिकल मार्केट में कोई ट्रेड ऐसा मजबूती वाला नहीं दिखाई दिया है जो प्राइजेस को सपोर्ट दे दे। तो टाइमिंग हमें देख लगता है 920 से लेकर 950 का जो दायरा है वो मेंथा ऑयल के लिए कंटिन्यू मेंटेन रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम कॉटन, आइस कॉटन की अगर बात करें तो आइस कॉटन में हम देख रहे हैं कि एक राउंड, एक चैनल अपग्रेडिंग का बना हुआ है, अपसाइड बन रहा है, लेकिन प्राइजेस 89 सेंट के ऊपर नहीं जा रहा है। एक बार 89 सेंट के ऊपर निकलता है या 90 सेंट के ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज कंसोलिडेशन सामने अराइवल प्रेशर जिसके से लिमिटेड डाउनसाइड मार्केट दिखाता हुआ दिखाई देगा। कैस्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं फिजिकल साइड कोई बड़ा उछाल नहीं है मार्केट के अंदर, और टेक्निकली भी देखें तो फॉलिंग चैनल में बना हुआ है जहां पे 6000 का एक सपोर्ट मिल रहा है। तो 6000 से लेकर 6200 के रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। आज के सेशन की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट को एक बाउंस मिलेगा, बट 6180 तक का ही लेवल रहेगा। धनिया के अंदर दबाव कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। हायर साइड से हमें लगता है कि प्राइजेस 6650 तक के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। ओवरऑल धनिया जब तक 7150 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड वीक है, बट 6650 से 6700 की रेंज में अच्छी बाइंग बनती है। हल्दी के अंदर भी कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी है। प्राइजेस इनलाइन हम बोल सकते हैं एक गिरावट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो हमने 18000 का लेवल देखा था उसके बाद मार्केट एक फॉलिंग चैनल में बना हुआ है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 13500 13800 के जोन में मिलता है, वहां से एक नई बाइंग बनते हुए दिखाई देती है। वहीं अगर हम जीरे की अगर बात करते हैं तो जीरे के अंदर प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक टाइमिंग एक गिरावट दिखाई दी है, जो हमें लगता है कि वापस प्राइजेस अगर ये हफ्ता 56 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा सा कंसर्न है, अदरवाइज 55,000 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट रिकवर करे तो एक बार मार्केट गिरावट दिखा सकता है 55-56 के बीच में। वहीं इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो मार्केट में रिकवरी जरूर आई है। यह हफ्ता अगर 2800 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट को नए आयाम मिलेंगे, अदरवाइज मार्केट 2830-40 का लेवल दिखाकर फिर से एक गिरावट दिखा सकता है। अराइवल प्रेशर है, डिमांड मार्केट में एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही है। 2840 के ऊपर ही एक नई तेजी दिखेगी, अदरवाइज मार्केट वापस 2750 तक का लेवल मिलेगा। अंत में अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, 200 मूविंग एवरेज तोड़ रहा नहीं है। 5800 के ऊपर जाने पे 6100 तक का लेवल दिखेगा, अदरवाइज मार्केट 5500 5800 की रेंज में ही ट्रेड करेगा। गवार गम में भी अगर हम देखते हैं तो 11200 से लेकर 11700 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग आज बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।